डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता दर्पण सीरीज में आज हम लोग नवंबर 2024 का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वही करंट अफेयर्स करेंगे। स्टार्ट लेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान का, जिसमें पहला है सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं सतीश कुमार। इन्होंने स्थान लिया है जया वर्मा का। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी के नए चेयरमैन 2024-25 के लिए चुने गए हैं। लोक लेखा समिति में यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं बिहार के हैं संजय जायसवाल। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और ये हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये वायुसेना के नए प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नाम याद रखिएगा। उसके बाद ऑस्कर के लिए भारत की प्रविष्टि लापता लेडीज है। किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज को 2025 के लिए ऑस्कर में भारतीय प्रविष्टि दी गई है, यानी विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की फिल्म नॉमिनेट की गई है लापता लेडीज ऑस्कर के लिए, जिसकी घोषणा मार्च 2025 में होगी। राम नारायण अग्रवाल की हाल ही में मृत्यु हुई है 84 वर्ष की आयु में। ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि अग्नि मिसाइल के जनक हैं। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ बुक्स हैं, उसे याद रखिएगा। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर की नई बुक है, जबकि लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल के लेखक हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर ब्रायन लारा। अच्छा, बुकर पुरस्कार दे दिया गया, बुकर अवार्ड की घोषणा हो गई है और ये दिया गया है ऑर्बिटल के लेखक सामंथा हार्वे को। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को उनकी रचना ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। कुछ युद्धाभ्यास है, इसे याद रखना है। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच वायुसेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। ईस्टर्न ब्रिज याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जबकि ओमान के साथ दो और युद्धाभ्यास होता है। नौसैनिक युद्धाभ्यास नसीम अल बहर कहलाता है, जबकि थल सेना का युद्धाभ्यास कहलाता है अल नगाह। तो याद रखिएगा, भारत और ओमान के बीच जो 3 युद्धाभ्यास होते हैं, वायुसैनिक युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज कहलाता है, जबकि नसीम अल बहर नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जबकि थल सेनाओं के बीच यानी आर्मी के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वो अल नगाह कहलाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच भी युद्धाभ्यास हुआ है सितंबर 2024 में और ये वरुण नाम से आयोजित होता है। ये अरब सागर में गोवा के तट पर आयोजित हुआ है। कौन सा? भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2024 युद्धाभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास कहलाता है। याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास कहलाता है। 2024 आयोजित हुआ है राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बिहार के राजगीर में खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। किस दिन हुई है? 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर। सेमीकॉन इंडिया का सेमिनार आयोजित हुआ है। सेमी कंडक्टर पर सेमीकॉन इंडिया 2024 आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा में। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कार्बन मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली कार्बन मुक्त कार्बन फ्री हवाई अड्डा घोषित हुआ है, यानी इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं या दूसरी जरूरतों के लिए कार्बन का उत्सर्जन नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी। अब आइए राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। एक देश एक चुनाव पर कौन सी कमेटी गठित हुई थी? कोविंद कमेटी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कोविंद कमेटी एक देश एक चुनाव पर गठित हुई थी। उन्होंने अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को सौंप दी हैं, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। अच्छा, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। इनका पूरा नाम है आतिशी मरलेना। ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है। एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी का जलावतरण हुआ है, नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, आईएनएस अरिहंत श्रेणी का परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी यानी सबमरीन आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दिया गया है और अब इसका नाम होगा श्री विजयपुरम। किसका नाम होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम जाना जाएगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड का मतलब 4 होता है, तो इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के देशों का शिखर सम्मेलन समिट लेवल कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुआ है। साथ ही न्यूयॉर्क में हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन में, जिसे नाम दिया गया था भविष्य का शिखर सम्मेलन, समिट ऑफ द फ्यूचर, जो 21 से 23 सितंबर 2024 को अमेरिका में आयोजित हुआ,
भारत के प्रधानमंत्री ने वहां संबोधन किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कैंसर की जांच और रोकथाम के लिए कैंसर मून शॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? क्वाड के द्वारा। क्वाड के देशों के बीच कैंसर की जांच और रोकथाम के लिए कैंसर मून शॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथ ही भारत ने क्वाड के देशों को उनकी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए एक नए अभियान मैत्री की घोषणा की है। मैत्री क्या है? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, और इसके लिए भारत ने प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। इसका प्रशिक्षण भारत में होगा क्वाड के देशों के बीच। इस अमेरिका यात्रा के दौरान भारत ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की, लॉस एंजलिस में और दूसरा बोस्टन में। क्या होगा? वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री ने। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में पिछले दिनों यागी नामक एक खतरनाक तूफान आया, जिससे म्यांमार, लाओस, वियतनाम जैसे देश बुरी तरह से प्रभावित हुए, और इसके लिए भारत ने एक राहत अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव यागी तूफान से प्रभावित देशों यानी दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार, लाओस और वियतनाम देशों को सहायता अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सद्भाव। वामपंथी विचारधारा वाले अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। पॉइंट टू बी नोटेड, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कम्युनिस्ट अनुरा कुमार दिसानायके हैं। इकोनॉमी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, और यह अनुमान होगा 7%। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2024-25 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा लगभग 7%। प्रधानमंत्री आशा योजना क्या है? प्रधानमंत्री आशा योजना क्या है? तो भारतीय किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे शॉर्ट में आशा कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आशा का मतलब है किसानों और उपभोक्ताओं को राहत देने से संबंधित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे शॉर्ट में आशा कहा जाता है। इस अभियान का विस्तार किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नए नवरत्नों की घोषणा हुई है। वैसी सरकारी कंपनियां जो बड़े मुनाफे में चलती हैं उन्हें मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अब 3 नए नवरत्नों की घोषणा हुई है। ये कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, 3 नए नवरत्न, और इस तरह से नवरत्नों की संख्या 25 हो गई है। ये 3 नए नवरत्न कौन से हैं? हाइड्रो पावर कंपनी यानी NHPC लिमिटेड, दूसरा है SJVNL लिमिटेड, जिसे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं, शॉर्ट में SJVNL, सतलज जल विद्युत निगम, और तीसरा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सेकी कहते हैं। 3 नाम याद रखिएगा, फिर से कह रहे हैं, हाइड्रो पावर कंपनी NHPC, दूसरी है SJVNL और तीसरी है सेकी। इन तीनों को जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्हें जो मिनी रत्न थी, इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया। इस तरह से नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो गई है। तो फिर सबसे पहले ध्यान जाएगा कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो 13 महारत्न कंपनियां हैं, 25 नवरत्न और महारत्न 13 कंपनियां हैं। देश के सबसे विशाल और गहरे पानी वाले बंदरगाह का शिलान्यास हुआ है। देश का सबसे विशाल और सबसे गहरा बंदरगाह महाराष्ट्र में वधावन में निर्मित हो रहा है। इसका उद्घाटन हुआ है सागर माला परियोजना के तहत। वधावन बंदरगाह ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका शिलान्यास हुआ है। अच्छा, महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ओडिशा में सुभद्रा योजना की घोषणा हुई है। सुभद्रा योजना में हर वर्ष महिलाओं को 10-10 हजार रुपए 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। सुभद्रा योजना ओडिशा में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? लाओस की राजधानी वियंटियन में। इंटरेस्टिंगली यहीं पर नवंबर 2024 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लाओस के वियंटियन में, और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भी हुई है। नेक्स्ट है खेलकूद। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खेलकूद आज आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है दिलीप ट्रॉफी। क्रिकेट का BCCI द्वारा आयोजित दिलीप ट्रॉफी सीनियर्स का है। इसे इंडिया ABCD 4 क्षेत्रों को 4 नाम दिया गया था। इंडिया A ने जीत लिया है। याद रखिएगा, क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी इंडिया A ने जीत लिया है, जिसकी कैप्टेंसी शुभमन गिल कर रहे थे। अच्छा, फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट डूरंड कप है। फुटबॉल का भारत में बल्कि एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट 133 साल पुराना है। डूरंड कप फुटबॉल इसे जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डूरंड कप फुटबॉल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है पहली बार। संतोष कश्यप भारतीय महिला सीनियर फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। भारतीय महिला सीनियर फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? संतोष कश्यप। अच्छा, फुटबॉल का इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ है भारत में, हैदराबाद में हुआ है। इसमें 3 प्रमुख देशों सीरिया, मॉरिशस और भारत ने भाग लिया था।
ये पहले नेहरू कप कहलाता था। 2018 के बाद इसका नामकरण हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल कप। 2024 में इसे सीरिया ने जीत लिया है। इंटरेस्टिंगली अभी सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, लेकिन सितंबर 2024 में सीरिया ने इसे जीत लिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप को। भारत हॉकी में 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का हुआ है, चीन में हुआ है। इसे भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। अच्छा, टेनिस का टीम चैंपियनशिप होता है लेवर कप, इसे यूरोप ने जीत लिया है। ये टीम चैंपियनशिप है, लेकिन यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व और यूरोप के बीच खेला जाता है। पुरुषों का टेनिस टीम चैंपियनशिप है, इसे यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को, शेष विश्व को हराकर जीत लिया है। कौन सा? लेवर कप का टेनिस कप। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 4 ग्रैंड स्लैम। सबसे लास्ट में ग्रैंड स्लैम का टेनिस टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन। इसे जीत लिया है पुरुष वर्ग में इटली के यानिक सिनर ने। अमेरिकी ओपन जीत लिया है इटली के यानिक सिनर ने, और महिलाओं में बेलारूस की साबालेंका ने। ये नाम याद रखिएगा, लेकिन ये चारों ही ग्रैंड स्लैम को दरअसल आपको याद रखना चाहिए। एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए। सबसे पहले साल के शुरुआत में जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, अमेरिकी ओपन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टेनिस का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है, जनवरी में होता है, इसे यानिक सिनर ने जीता है। और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, इसे भी इटली के यानिक सिनर ने जीता है। जबकि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। दोनों ही फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को किसे जीत लिया है? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने। इंटरेस्टिंगली महिलाओं में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो पहला ग्रैंड स्लैम है, इसे साबालेंका, बेलारूस की साबालेंका ने जीता है। और सबसे लास्ट अमेरिकी ओपन, यूएस ओपन को अगेन बेलारूस की साबालेंका ने जीता है। तो ये याद रहेगा, यानिक सिनर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी ओपन, जबकि साबालेंका बेलारूस की हैं, ये भी ऑस्ट्रेलियाई और यूएस ओपन की विजेता हैं महिला वर्ग में। जबकि बीच का याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन को कार्लोस अल्कारेज, विंबलडन को अगेन कार्लोस अल्कारेज, जबकि महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन को ईगा स्वियातेक और विंबलडन को बारबरा क्रेजसिकोवा ने जीता है। इसे बाद में अलग से भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना शॉर्ट में याद रखिए अगर याद होता है तो। उसके बाद एक और अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है शतरंज का ओलंपियाड। इस बार एक रिकॉर्ड बना कि फीमेल और मेल दोनों ही वर्ग में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ हुआ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जिसमें 181 देशों ने भाग लिया था, जिसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में भारत ने। बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड को भारत ने जीत लिया है। उसके बाद है पारा ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन पारा ओलंपिक। इसका डिटेल्स में बाद में किसी और एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन आज कम से कम मेडल टैली आप याद रखिए। मेडल टैली पर क्वेश्चन आता है, यानी टॉप 3 देश। समर ओलंपिक में टॉप 3 देश कौन से थे? अमेरिका, चीन और जापान। लेकिन यहाँ पारा ओलंपिक यानी फिजिकली चैलेंज के लिए जो पारा ओलंपिक हुआ, उसमें टॉप 3 देश हैं, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। याद रखिएगा, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका टॉप 3 देश हैं किसमें? पारा ओलंपिक में। जबकि यहाँ भारत का स्थान 18वां है। वहाँ पेरिस के समर ओलंपिक में 71वां था, यहाँ पारा ओलंपिक में भारत का 18वां स्थान है। वहाँ 6 मेडल जीता था समर ओलंपिक में भारत ने, यहाँ 29 मेडल जीता है। 7, 9, 13, 7, 9, 13 टोटल 29 मेडल जीता है भारत ने पारा ओलंपिक में। याद रखिएगा, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, जबकि 13 ब्रोंज। तो ये था नवंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का समरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, 2-4 बार सुन लीजिए, उतने में ही ये याद हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।